प्यारे बच्चों, मैंने आपको पेज नंबर 35 यानी पृष्ठ संख्या 35 तक आपको पढ़ा दिया था। अब आते हैं पेज नंबर 36 पर यानी 36 पर। राम स्वरूप यहाँ कहता है, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, यानी जो रिश्ता है ना वो पक्का ही समझिए। रामस्वरूप हैं हंसने का अभिनय करता है, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। फिर हंसने का अभिनय। गोपाल प्रसाद और जायजा, जायजा यहाँ पर बेटा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, अर्थात जायजा सबका जब यानी विवाह होते हैं तो उनकी ना जन्म पत्र बनवाई जाती है, जन्म पत्र बनवाए जाते हैं, कुंडली बनाई जाती है। और आप देखते हो कि पंडित जी जो होते हैं उनके विवाह की कुंडली तैयार करते हैं, जन्म पत्र तैयार करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जायजा। अब ये रामस्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। गोपाल प्रसाद ने कहा है, जो मुझे सुनाई दिया है अर्थात किसी से सुना है वो बात सच है या गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर यानी हैरान होकर, क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, अर्थात उसने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में बात सुननी थी, इसलिए कहा कि यह बात गलत है ना। जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेन साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों समझा, यानी उसने स्पष्ट कर दिया कि उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, उसे तो केवल मैट्रिक तक यानी 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई लड़की ही चाहिए। शंकर, जी हाँ कोई नौकरी तो हमें करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए यानी स्नातक तक लीजिए, BA तक लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना यानी योग्य बनना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी तब तो वो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। देखो बेटा यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग्य किया गया है, अर्थात इसने व्यंग्य किया है कि यदि औरतें पढ़ेंगी ना तो गृहस्थी नहीं चल सकती। तो यानी यहाँ पर दिखाया गया इस पाठ के माध्यम से कि औरतों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें केवल 4 दीवारी के अंदर रहना पड़ता था, उन्हें यानी पढ़ने नहीं दिया जाता था, केवल पुरुषों को ही पढ़ने दिया जाता था, अर्थात पुरुषों की पढ़ाई को महत्व दिया जाता था। अब देखिए रामस्वरूप, जी हाँ और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं, फिर हंसने का अभिनय करता है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं
जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। यानी उसने स्पष्ट कर दिया कि कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल मर्दों के लिए बनी हैं, यानी ऊंची तालीम, उच्च शिक्षा, ऊंची शिक्षा। रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए, शंकर धन्यवाद पी चुका। रामस्वरूप कहता है गोपाल प्रसाद से आप लेंगे? गोपाल प्रसाद बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन, अर्थात यहाँ पर डोट आ गया तो अर्थात वह मक्खन जो लेने गया है कौन है? रतन। प्यारे बच्चों, आपके पास पुस्तक का होना अनिवार्य है। यदि पुस्तक नहीं होगी तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। और हिंदी का बहुत अधिक औचित्य है, बहुत अधिक महत्व है। जो बच्चों मैं आपको एक पाठ पढ़ा रहा हूँ, यानी आपको भी इसी तरह हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे 8वीं कक्षा तक आ जाते हैं, उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी पढ़ने का अभ्यास अपना करते रहेंगे। अब देखिए गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी। रामस्वरूप फिर हंसने का निर्णय करते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, यानी हटा देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? उससे पूछ लिया कि पान भिजवा देना और सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। देखो बेटा, जो विशेष पात्र यहाँ पर उमा का अभिनय है वो आ गया है। उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी, यानी साधारण वेशभूषा में, और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर झलक रही थी, अर्थात उसकी जो गर्दन है वो झुकी हुई थी। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर यानी बिल्कुल एकटक होकर उसे निहार रहे हैं, और शंकर अपने पिता से छिपकर, यानी कभी देख लिया कभी अपनी आंखें छिपा ली, इस प्रकार से उसे निहार रहे हैं। रामस्वरूप फिर हंसने का अभिनय करते हैं, यही है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता और नाक पर रखा हुआ सोने की रिंग वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा अर्थात उमा को चश्मा लगा हुआ था, तो जो चश्मा था वो देख कर ना वो हैरान हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उसको चश्मा लग गया। अब देखिए रामस्वरूप जरा शक पकाकर, हैरान से होकर, उत्तेजित से होकर, जी वह पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखनी आ गई थी। दुखनी आना अर्थात आंखें ना कई बार हमारी लाल हो जाती है। बच्चों आपने कई बार देखा होगा जब बारिश आती है ना, और कई बार बारिश आती, कई बार धूप निकल आती है, तो ना एक रोग आता है आई फ्लू, जो हमारी आंखें यानी लाल कर देता है और हमारी आंखों में पीड़ा होती है, दुख होता है, और हम ना कई बार यानी अपने आराम के लिए काला चश्मा लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक संक्रामक रोग है। जैसे ही आपने किसी यानी आपको आई फ्लू हो गया है, आंखों का रोग हो गया है, तो वह दूसरे की आंखों में देखने पर उसे भी वह हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी अवस्था में सुरक्षित रहना चाहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है। अब देखिए कुछ दिनों के लिए
चश्मा लगाना पड़ रहा।